हेलो सर, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा जैसे कि मैंने खाया, तुमने पढ़ा, उसने किया। जितने भी सेंटेंस हम बताए हैं, इसका सेंटेंस को अगर हम अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, हमें वर्ब टू का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तभी जो हम पास्ट में बोल पाएंगे किसी भी सेंटेंस को, क्योंकि जो भी हम वर्ब टू में सीखते हैं वो सभी के सभी क्या होता है, पास्ट में होता है और फास्ट फॉर्म ही वर्ब टू होता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि लिखा हुआ है वर्ब टू फॉर्म्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वर्ब टू फॉर्म्स जितने भी होते हैं उन सभी को प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे करना है और उसका मतलब क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देख करके समझ लेते हैं तो किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं और किसी से भी अंग्रेजी में आसानी से बात कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। लिखा हुआ है FRIED, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फ्राइड। क्या पढ़ेंगे इसे, फ्राइड। ओके, और फ्राइड का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। तो फ्राइड का मतलब होता है, देखिए फ्राई मतलब होता है तलना, ठीक है, और फ्राइड क्या मतलब क्या हो जाएगा, तला। किसी चीज़ को तल दिया उसी को हम बोलते हैं तला। क्या हो जाएगा, तला। तो फ्राइड का मतलब क्या हो गया, तला। ठीक है, तो एक कंफर्म हो गया। जैसे में इसको सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो सीख लीजिए। जैसे हम बोल सकते हैं आई फ्राइड वेजिटेबल्स, यानी कि मैंने सब्जियों को तला, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। आगे लिखा हुआ है, अगला सेंटेंस को ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है, सेंटेंस बोले वर्ब FELL, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेल। क्या होता है, और फेल का मतलब क्या होता है, फेल का मतलब होता है गिरा। क्या हो जाएगा, गिरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गिरा। देखिए फील मतलब फॉल मतलब गिरना होता है, ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या हो जाएगा, गिरा। अब इसको हम जैसे में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, राम गिरा, तो क्या बोलेंगे, राम फेल। ओके, राम गिरा, राम फेल, श्याम गिरा, श्याम फेल। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं वर्ब टू का प्रयोग करके। अब आगे बढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है FELT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फेल्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, फेल्ट पढ़ते हैं, फेल्ट। ठीक है ना। तो फेल्ट का मतलब क्या होता है, देखिए फील मतलब क्या होता है, फील मतलब तो महसूस करना। ठीक है, और फेल्ट यानी कि महसूस 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 किया। क्या हो जाएगा, महसूस किया। ठीक है, आई फेल्ट यानी कि मैंने महसूस किया, यू फेल्ट यानी कि तुमने महसूस किया। ऐसे सेंटेंस को बनाना है। ओके, क्लियर। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है FACD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फेस्ट। क्या पढ़ते हैं, फेस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए कि फेस मतलब क्या होता है। फेस मतलब होता है सामना करना, किसी का भी सामना करना, फेस। ठीक है, तो फेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, सामना। क्या हो जाएगा, सामना, सामना किया। क्या हो जाएगा जी, सामना किया, यानी कि फेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई फेस्ट यानी कि मैंने सामना किया, सीता फेस्ट यानी कि सीता ने सामना किया। ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, GOT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं गॉड। ठीक है, गॉड का मतलब क्या हो जाएगा, गेट मतलब होता है पाना, गॉड मतलब हो जाएगा पाया। ठीक है, यू गॉट यानी कि तुम पाए। ठीक है, आई गॉट मैंने पाया। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। आगे देखिए, अगले वर्ड को समझिए। आगे लिखा हुआ है FOUGHT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फाउट। क्या पढ़ते हैं, फाउट पढ़ते हैं। यहाँ पर GH साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसका मतलब जो है आप समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाउट। फाउट मतलब क्या होता है, देखिए फाइट मतलब होता है लड़ना, और फाउट हो गया यानी कि लड़ा। ये वर्ब का दूसरा रूप चला गया तो क्या होगा, लड़ा। ठीक है, मैंने लड़ा, आई फाउट। ठीक है, यू फाउट यानी कि तुमने लड़ा। ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर फाउंड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं फाउंड। फाउंड का मतलब क्या होता है जी, तो फाउंड का मतलब होता है, देखिए फाइंड मतलब होता है पाना या खोजा। ठीक है, ओके, तो देखिए फाइंड मतलब पाया खोजा होता है, तो फाइंड मतलब पाया पाना, तो फाउंड मतलब क्या हो जाएगा, पाया। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाया। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए कि फाउंड मतलब मैंने पाया, तो आई फाउंड, तुमने पाया, यू फाउंड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हो। लिखा हुआ है FLEW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्लू। क्या पढ़ते हैं, फ्लू। ठीक है, फ्लू। अब फ्लू का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। देखिए
फ्ल्यू मतलब क्या हो जाएगा, देखिए फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना होता है, और फ्ल्यू जो है वर्ब का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, उड़ा। क्या हो जाएगा जी, उड़ा होगा। ठीक है, फ्ल्यू मतलब हो जाएगा उड़ा। फ्लाई मतलब तो उड़ना होता है, फ्ल्यू हो गया तो क्या हो जाएगा, उड़ा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर फॉरगॉट। क्या हो जाएगा, फॉरगॉट। ठीक है, अब फॉरगॉट मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। तो फॉरगेट मतलब क्या होता है, भूलना होता है। ये जो फॉरगॉट हो गया यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूला। कोई चीज़ को भूल गया तो बोल सकते हैं फॉरगॉट। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ उसे ध्यान से देखिए। तो आगे क्या लिखा हुआ है, BUILT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं बिल्ट। क्या पढ़ते हैं जी, सॉरी पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या होगा, बिल्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं बिल्ट। ओके, अब बिल्ट मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो बिल्ट मतलब होता है बनाया। क्या हो जाएगा, बनाया। बिल्ड मतलब होता है बनाना। ठीक है, अब बिल्ट मतलब क्या हो जाएगा, बनाया, बनाया हो जाएगा। ठीक है, बिल्ट मतलब हो जाएगा बनाया। ओके, बिल्ड मतलब बनाना होता है, और जब बिल्ट हो गया यानी कि बनाया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर BOUND। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बाउंड। क्या पढ़ते हैं, बाउंड। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि बाइंड मतलब क्या होता है। बाइंड मतलब होता है बांधना, यही बाइंड का ही वर्ब का दूसरा रूप है। तो क्या हो जाएगा, बांधा। क्या हो जाएगा, बांधा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है बेग्ड। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है बेग्ड, है ना। तो बेग्ड का इसे क्या पढ़ते हैं, बेग्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बेग्ड, है ना। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए बेग मतलब होता है भीख मांगना, और बेग्ड है तो क्या होगा, भीख। क्या हो जाएगा, भीख मांगा। क्या हो जाएगा, भीख मांगा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि भीख मांगना होता है बेग का मतलब है। जो पास्ट में चला जाए तो क्या हो जाएगा, भीख मांगा। अब ब्लेस्ड, ब्लेस्ड इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ब्लेस्ड। ठीक है, ब्लेस्ड पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए ब्लेस मतलब क्या होता है, ब्लेस मतलब होता है आशीर्वाद देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आशीर्वाद, 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 सॉरी यहाँ पर होगा दिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना होता है। ये हो जाएगा पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, आशीर्वाद दिया। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर बैलेंस्ड। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिलीव्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, बिलीव्ड। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है BENT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बेंट, है ना। और FED है तो इसे हम पढ़ते हैं फेड। अब इस सभी का मतलब समझ लीजिए। ओके, तो बैलेंस्ड मतलब क्या होता है, संतुलित किया। क्या हो जाएगा, संतुलित, संतुलित किया। क्योंकि जो बैलेंस मतलब होता है संतुलित करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पास्ट में चला जाएगा संतुलित किया। बिलीव मतलब क्या होता है, बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्वास किया। क्या हो जाएगा जी, पास्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा विश्वास किया, है ना। बेंट, बेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेंट मतलब होता है झुकना। ठीक है, तो बेंट है यानी कि झुका। क्या हो जाएगा, झुका। ठीक है, यहाँ पर फीड मतलब क्या होता है, खिलाना। यहाँ पर फेड है यानी कि पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, खिलाया। क्या हो जाएगा, खिलाया। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कुक्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, कुक्ड पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं हम लोग कैरिड। क्या पढ़ते हैं जी, कैरिड। इसे पढ़ते हैं कॉलेक्टेड। क्या पढ़ते हैं, कॉलेक्टेड। ठीक है, कॉलेक्टेड। इसे पढ़ते हैं हम लोग कॉल्ड, है ना। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, कुक मतलब क्या हो जाएगा, कुक मतलब होता है भोजन बनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन बनाया। ठीक है, क्या हो जाएगा, भोजन बनाया। तो क्या होगा, कुकड। कैरिड, कैरिड मतलब क्या हो जाएगा, ढोया। कैरी मतलब होता है ढोना, कैरिड यानी कि ढोया। ठीक है, कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब क्या होता है, देखिए कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा किया, इकट्ठा किया हो जाएगा। ठीक है, कलेक्टेड मतलब इकट्ठा किया। देखिए कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल यानी कि बुलाया। क्या हो जाएगा, बुलाया। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, ब्लेम्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ब्लेम्ड। ठीक है ना, ब्लेम्ड। और इसे पढ़ते हैं क्लाइम्ड। क्या पढ़ेंगे, क्लाइम्ड। ठीक है, क्लाइम्ड, सॉरी क्लाइम्ड,
म होगा, ठीक है, मड, क्लाइम्ड। ओके, ऐसे पढ़ते हैं कॉट, और इसे पढ़ते हैं क्लोज्ड। क्या पढ़ेंगे? क्लोज्ड। अब इन सभी का मतलब भी समझ लीजिए। तो क्या होगा? ब्लेम मतलब क्या होता है? दोष देना। अब ब्लेम्ड क्या हो जाएगा? यानी कि दोष दिया, दोष दिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लेम में जो है वर्ब का दूसरा रूप है, पास्ट में चला जाएगा। तो क्लाइम मतलब क्या होता है? चढ़ना। एक क्लाइम्ड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है, तो क्या होगा? चढ़ा, किसी चीज़ पे चढ़ा, ठीक है। कॉट मतलब क्या होता है? कॉट मतलब होता है पकड़ा, क्योंकि कैच मतलब पकड़ना होता है, तो यह तो क्या हो जाएगा? पकड़ा। कॉट मतलब पकड़ा। देखिए, क्लोज मतलब बंद करना होता है, क्लोज है यानी कि बंद किया, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो आगे क्या लिखा हुआ है? सॉरी, वर्ड की तरफ, वर्ब की तरफ। तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्रेप्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्रेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हम लोग क्लीन्ड। क्या पढ़ते हैं? क्लीन्ड, है ना। और इसे पढ़ते हैं कैप्चर्ड। क्या पढ़ते हैं? कैप्चर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका TUR का उच्चारण च होता है। इसे पढ़ते हैं हम लोग चोज। क्या पढ़ेंगे? चोज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस सभी का मतलब भी समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो क्या क्या होगा वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो होगा, देखिए ध्यान से, क्रेप्ट मतलब क्या होता है? क्रिप मतलब होता है रेंगना, तो यहाँ पर हो जाएगा रेंगा, ठीक है। क्लीन मतलब क्या होता है? साफ करना, और क्लीन्ड है तो क्या हो जाएगा? साफ किया, ठीक है, साफ किया। और कैप्चर मतलब क्या हो जाएगा? कैप्चर मतलब होता है, देखिए, कैप्चर करना, कैप्चर करना यानी कि कब्जा करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कब्जा किया, कब्जा किया, क्या हो जाएगा? कब्जा किया। चोज, देखिए, चूज मतलब क्या होता है? चूज मतलब होता है चुनना, चोज है यानी कि चुना, ठीक है, क्या हो जाएगा? चुना, ठीक है, कोई चीज़ को चुना, बहुत चीज़ों में से। अब इन सभी का मतलब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं, आगे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? कंप्लेंट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? कंप्लेंट, ठीक है, कंप्लेंट, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं डेल्ट। क्या पढ़ेंगे? डेल्ट। इसे पढ़ते हैं हम लोग डिड, और इसे पढ़ते हैं ड्रोप। क्या पढ़ते हैं? ड्रोप पढ़ते हैं। अब इन सभी का मतलब जो है आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कंप्लेंट। कंप्लेंट मतलब क्या होता है? कंप्लेंट मतलब शिकायत होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा शिकायत, शिकायत किया। क्या हो जाएगा? शिकायत किया, ठीक है। और यहाँ पर डेल्ट, देखिए, डिल्ट मतलब क्या? पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि डील मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डील मतलब होता है बर्ताव करना, ठीक है। और डेल्ट है तो क्या हो जाएगा? बर्ताव, बर्ताव किया, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, डीड मतलब क्या हो जाएगा? किया, क्योंकि डू मतलब करना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डीड मतलब किया, क्योंकि पास्ट में है। देखिए, ड्राइव मतलब चलाना होता है या हाँकना होता है, तो क्या होगा यहाँ पर? चलाया या हाँका गाड़ी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ वर्ड बचे हुए हैं उसे समझ लेते हैं। सेंटेंस बोल सकते हैं, सॉरी, सेंटेंस तो बोल नहीं सकते, इसे बोल सकते हैं वर्ब, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डिलाइटेड। क्या पढ़ेंगे इसे? डिलाइटेड, डिलाइटेड, ओके। इसे पढ़ते हैं एंटर्ड, एंटर्ड, ओके। इसे पढ़ते हैं अर्नड, अर्नड, ओके। इसे पढ़ते हैं हम लोग एट, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा ही देते हैं। देखिए, डिलाइटेड मतलब क्या होता है? डिलाइटेड मतलब होता है, देखिए, डिलाइट मतलब होता है आनंद लेना, और डिलाइटेड हो जाएगा आनंद, आनंद लिया, ठीक है, आनंद लिया, ठीक है। डिलाइटेड मतलब आनंद लेना होता है, डिलाइट मतलब, और डिलाइटेड होता है आनंद लिया। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, तो क्या हो जाएगा? प्रवेश किया, प्रवेश किया। और अर्न मतलब होता है कमाना, और अर्न है तो क्या हो जाएगा? कमाया, क्या हो जाएगा? कमाया। और एट मतलब हो जाएगा खाया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और वीडियो में कोई डाउट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। क्या गड़बड़ी है, क्या आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है।